बोधयत्यखिलवेदशिरोभिगीत सुप्तानि विश्वकर्णानि च विश्वहेतु तस्मै नमो भगवते करुणार्णवाय बालेन्दुरम्यमुकुटाटुहिनाचलाभा श्रीशैलराजतनयाश्रितवांगा श्रीकान्तनेत्रसरसीरुः पूज्यपादा शम्भो परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक अपने प्रस्तुत प्रसंग में है। इसकी संगति पूर्वानुसंधान बिठाने के लिए नामदेव तुम इधर आ जाओ। संगति इसकी ये है, कल जैसा मैंने निवेदन किया था तितिक्षामृतोपनिषद का ये मंत्र, तो तितिक्षा का उपदेश भगवान यहां अर्जुन को देना चाहते हैं। और इसमें भगवान ने कहा कि अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या सांस्तिदिक्षस्व भारत। इसका सरल अर्थ ये है, भगवान कहते हैं अर्जुन, ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला जो विषय है, इससे सर्दी गर्मी सुख दुख उत्पन्न होता है और ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। भारत, इनको सहन करो। कल तितिक्षा किसे कहते हैं ये बात आपको स्मरण होगी। मैंने निवेदन किया था, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। अर्थात बिना कोई प्रतिकार किए, दुख प्रकट किए, बिना चिंता के सहज स्वभाव से सब प्रकार के दुखों को सहन कर लेने का नाम तितिक्षा है। तो इस श्लोक में मात्रा स्पर्शास्तु, इसमें जो तू शब्द है ना, वो भिन्नोक्रम एक कहलाता है। अर्थात यहां से एक नवीन बात प्रारंभ करना चाहते हैं भगवान, एक नवीन बात अर्जुन से कहना चाहते हैं। तो तू शब्द से ये सूचित करते हैं भगवान कि अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा
और यह प्रश्न अर्जुन के मन में आया कि आत्मा तो नित्य है, यह बात समझ में आ गई, लेकिन ये जो शरीर है ये तो अनित्य है, ये तो नित्य है नहीं, ये तो मरेगा और पैदा होगा, इसकी उत्पत्ति और स्थिति। तो इसलिए हमने मान लिया, अर्जुन कहता है, अर्जुन सोचता है कि हमने मान लिया कि आत्मा नित्य है, लेकिन शरीर जो है वो अनित्य है, और जब शरीर अनित्य है तो मृत्यु का शोक तो निश्चित होगा, और मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, ये बात भगवान की कुछ ठीक नहीं लग रही इसको। वो सोचता है कि जीवन काल में अपने प्रिय के संयोग से सुख मिलता है और प्रिय के वियोग से दुख मिलेगा, ये नहीं हो सकता। ये अर्जुन के मन का चिंतन है। देखो, भगवान वक्ता है और अर्जुन यहां श्रोता है, और वक्ता की एक विशेषता ये होनी चाहिए कि श्रोता के स्तर पर खड़े होकर वक्ता को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रोता का स्तर अगर वक्ता न समझ पाए, तो श्रोता का स्तर कब समझ में आएगा? जब आप बिल्कुल उस श्रोता के अंतःकरण के नजदीक बैठकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रोता के अंतर में क्या ऊहापोह मच रहा है। तो ये भगवान वक्ता है यहां कृष्ण, इन्होंने अर्जुन के मन के प्रश्न पर ध्यान दिया। तो अर्जुन ने मन में सोचा कि ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि आदि, इनको जब मैं बाण मारूंगा और उनके शरीर में घाव होंगे, बाण लगेगा तो घाव होंगे, और घाव होंगे तो निश्चित है कि उनको उनका रक्त बहेगा, और रक्त बहेगा तो उससे उन लोगों को पीड़ा होगी। और जब मेरे किसी प्रिय को, स्वजन को, जिसका मैं सम्मान करता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं, आदर करता हूं, उसको यदि दुख होगा तो मुझे फिर दुख होगा ही होगा। ये सहज बात है। आपके बेटे को चोट लगे, आपकी पत्नी को चोट लगे, आपके पति को चोट लगे, जिससे भी आपका संबंध है उसको यदि पीड़ा होगी चोट लगने से, और रक्तस्राव होगा, घाव बनेगा, और वो जब कराएगा, माता जी पीछे बैठो, ए माता बिल्कुल आगे मत घुसो। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले बैठने वालों को आगे जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, आगे खसक के बैठना चाहिए। विघ्न पड़ता है बीच में घुसने की परपाटी गलत। अरे और तो सत्संग से आप लोग जो सीखोगे उसको सीखोगे, भगवान जाने और आपका मन जाने, लेकिन कम से कम बैठना ही सीख लो सत्संग में। स्कूल में ड्रिल कराई जाती है, परेड कराई जाती है, बहुत सी चीजें सिखाई जाती है, वहां भी बैठना सिखाते हैं। आप पता नहीं स्कूल में भी कहीं गए होगे कि नहीं गए होगे, भगवान जाने। बैठने का एक ढंग है, बैठने का एक तरीका है, एक के पीछे एक बैठो, लेकिन ऐसे बैठो। पीछे बैठने का मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे पीछे बैठ जाएं कि आपको वक्ता का चेहरा ही ना दिखाई पड़े। नहीं, एंगल से बैठना चाहिए, और बीच में स्थान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो पीछे आने वाला व्यक्ति बीच में घुसता है, सब विघ्न पड़ जाता है, सब क्रम टूट जाता है। मस्तिष्क में जो चिंतन वक्ता के होता है उसकी श्रृंखला टूट जाती है। तो जो बीच में घुसने का प्रयत्न करता है, असल में वो पाप कमा रहा है। हमेशा याद रखना चाहिए ये पाप है। पाप का अर्थ क्या होता है कि एक क्रम चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, और उसमें अगर आप विघ्न डालते हैं आकर, तो यही पाप है। पाप मतलब गलत काम करना। तो इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पीछे आए हैं तो आगे बैठने की कोशिश मत करिए, अगर आप पीछे आए तो पीछे बैठिए जहां आपको स्थान मिले, और जो आगे बैठते हैं उनको मध्य में जगह नहीं छोड़नी चाहिए। राम। अब अर्जुन के मन में ये बात उठी, और ये अर्जुन असल में आपका प्रतीक है, आपका प्रतिनिधि है। अर्जुन जो है ना, वो आपका प्रतिनिधि है। आपके मन में भी ये प्रश्न उठना चाहिए, और उठता होगा। जो थोड़ा विचार करेंगे इस पर, उनके मन में जरूर ये प्रश्न आएगा कि आत्मा नित्य है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन शरीर तो गीता भी कहती है, सब शास्त्र कहते हैं शरीर अनित्य है, इसका जन्म भी होगा और उसकी मृत्यु भी होगी। तो फिर जब हमारा कोई प्रिय है
और उस प्रिय को घाव हो जाए, उसके चोट लगे और वो पीड़ा से कराहे, चिल्लाए, वो वेदना से आक्रांत हो और हम देखते रहें, क्या देखते हुए हमारे हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा? बोलो ना। ये अर्जुन की बात है कि आपकी बात है? बोलो। ये सब आपके मानस की बात है, ये आपके अंतर का प्रश्न है। तो भगवान ने अर्जुन के अंतर के इस प्रश्न को भांपा और अर्जुन ने जब ये सोचा कि मृत्यु के लिए शोक चिंता करना भले ही उचित न हो, लेकिन प्रत्यक्ष में जो पीड़ा दिखाई पड़ रही है, प्रत्यक्ष में जो दर्द हो रहा है, उस दर्द की परिस्थिति में या पीड़ा की परिस्थिति में जो दुख होता है, अर्थात मैंने एक दिन निवेदन किया था आपसे कि दुख की परिभाषा, दुख क्या है? दुख इतना ही है कि जो आपके मन के विपरीत होता है। जो आपके मन के विपरीत होता है उसका नाम ही रख लीजिए दुख। तो जो आपके मन के विपरीत होगा उसमें आपको पीड़ा होगी, उसमें आपको दुख होगा। तो अर्जुन ने कहा इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? आत्मा नित्य है तो हमने समझ लिया, 1 सेकंड की बात है, इसमें समझने में क्या देर लगती है? बोलो, आप में से कौन ऐसे हैं माई भाई और जो ये नहीं समझते आत्मा नित्य? आपको कह दिया आत्मा नित्य, आपने कहा बिल्कुल ठीक है आत्मा नित्य, लेकिन ये जो देह में पीड़ा होती है, ये जो वेदना होती है, बोले इसकी निवृत्ति का क्या उपाय? तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया नहीं, अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया। तो प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम, दूसरे की परिस्थिति में अपने को ठीक ठीक बिठा लेना, दूसरे के अंतःकरण की स्थिति में अपने को पहुंचा देना। जब कोई महापुरुष हमारे अंतःकरण तक अपने को नीचे लाके वहां तक छूता है तो हमारे मन को समझ लेता है, हमारे मन स्थिति को जान लेता है, हमारे मानसिक प्रश्नों को हल कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान ने इसके अंतर मन की स्थिति को समझ लिया और अर्जुन को यहां 2 संबोधन दिए। एक कहा कौन्तेय और एक कहा, बोलो, श्लोक तो आप लोगों ने सुना है भी, बोलो 2 विशेषण, 2 संबोधन कौन से दिए भगवान ने? ये आपके ध्यान से सुनने की कसौटी गई। एक भारत कहा और एक कौन्तेय कहा। कौन्तेय का अर्थ होता है संगीन। देखी है आपने कभी संगीन? संगीन की अगली जो नोक होती है वो बहुत नुकीली और बड़ी तीक्ष्ण होती है। तो वो संगीन की अगली नोक के समान तीक्ष्ण बुद्धि है जिसकी, उसका नाम है कुंत। कुंत से कौन्तेय बनता है। तो भगवान ने कहा तुम तो कौन्तेय हो, अर्थात तुम्हारी तो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है, और भारत माने प्रतिभा इत्यर्थ, और तुम तो प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, प्रतिभा में रत हो। तो अर्जुन, तुम रहस्य दर्शनी, तीक्ष्ण बुद्धि और नवोन्मेष शालिनी बुद्धि के तुम, प्रतिभा के तुम धनी हो। ये बात क्यों कह रहे हैं भगवान? ऐसा विशेषण क्यों देते हैं? देखो, आप भी ऐसे विशेषण देते हैं, ऐसा में समझना। जब आप किसी व्यक्ति को दुख में डूबे हुए को समझाने जाते हैं ना, अपने रिश्तेदार को, नातेदार को, संबंधी को, उपदेशक तो आप किसी महात्मा से कम नहीं है। मैंने सुने हैं उपदेश, जब कोई किसी के मर जाता है और लोग इकट्ठे होते हैं, वो भाषण देती हैं माताएं और वो बोलते हैं पुरुष लोग, अरे भैया संसार को तो समझो, संसार को तो देखो, ये तो नश्वर है, यहाँ टिकने वाला कुछ नहीं है, ये सब बात कहते हैं। तो आप भी कहते हैं, अरे आप जैसे बुद्धिमान, आप जैसे सत्संगी, इतने महापुरुषों का संपर्क आपने किया, इतने महापुरुष देखे, समझे, सुने, पढ़े, इतने विद्वान आपको ऐसा दुख हो रहा है, राम राम, थोड़ा विचार करो, थोड़ा विवेक, ये आप कहते हैं कि नहीं कहते? तो भगवान भी वही कह रहे हैं, अर्जुन तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले, इतनी बड़ी प्रतिभा के धनी, और तुम ऐसा सोच रहे हो। इसलिए भगवान ने 2 विशेषण दिए। भारत का अर्थ पिता की कुल की पवित्रता का स्मरण दिलाया। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों की भगवान ने कहा चिंता नहीं करनी चाहिए अर्जुन। अब फिर आया मात्रा स्पर्श। ये मात्रा स्पर्श क्या है? भगवान शंकराचार्य ने मीयंते विषया आभि
जिससे इन विषयों का भोग किया जाता है उसका नाम मात्रा, सन्मात्र। माने इसमें मात्रा का अर्थ है केवल तन मात्रा का भी अर्थ यही होता है, तदेवेति तन्मात्रम। और आप इसको यूं समझिए, मात्रा कहते हैं एक प्रकार का मापदंड। कितनी मात्रा में डालना चाहिए, आप प्रयोग करते हैं ना भाषा का, कितनी मात्रा में इसमें चाय में दूध डालना चाहिए, कितनी मात्रा में पत्ती डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में चीनी डालनी। मात्रा माने एक माप, एक मापदंड। तो देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो आप, थोड़ी सी इसमें प्रक्रिया की बात आ जाती है, क्यों गीता है ना। और ये आप मत भूलें कि गीता कोई किस्से कहानी का ग्रंथ नहीं है, ये तो महाराज सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये तो उपनिषद रूपी गायें हैं और उसका दूहने वाला श्याम सुंदर है और पीने वाला अर्जुन बछड़ा है। तो ये तो उपनिषद है, इसलिए घबराना मत। हालांकि हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करते हैं, बहुत गंभीरता में घुसने की कोशिश नहीं करते, नहीं तो ये श्लोक सारे के सारे बड़े गंभीर चिंतनीय श्लोक हैं। तो मात्रा स्पर्शा का मतलब है यहां, आप पंचीकरण सुना आपने कभी? बोलो, नहीं तो उसका भी अर्थ करना पड़ेगा, और नहीं तो सीधे बोल दें। पंचीकरण माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंचीकृत पंच महाभूतों का बना हुआ है आपका, बोलो, स्थूल शरीर, केवल शरीर नहीं, और अपंचीकृत पंच महाभूतों का बना हुआ है आपका सूक्ष्म शरीर। ये ध्यान रखना आप। तो अब पंचीकरण के पूर्व भूत सूक्ष्म की जो अवस्था होती है, पंचीकरण कहते हैं मिक्सअप कर देना। पंचीकरण आप इसको सीधा अर्थ कर लीजिए, पांचों तत्वों का मिक्सचर। तो पांचों तत्वों को मिक्स होने से पूर्व की जो अवस्था होती है उनकी, माने परस्पर मिला देने के पूर्व की अवस्था का नाम तन्मात्रा है। इसीलिए जब शरीर का विवेचन समझाते हैं वेदांत में, तो कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूतों का बना हुआ स्थूल शरीर और अपंचीकृत पंच महाभूतों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में ये पांचों भूत जो हैं, ये अलग अलग अपना अपना कार्य करते हैं। देखो, ध्यान दो उस बात पर। और पंचीकृत में ये सब मिले हुए हैं। तो मिलने का ये जो स्थूल शरीर है, इसमें मिलने की क्या स्थिति है? बोले जैसे पृथ्वी, तुम जब मिक्स करेंगे तो पृथ्वी 8 आने और बाकी 4 तत्व 2-2 आने, तो 16 आने मिल गया। ऐसे ही जल में जल 8 आने और पृथ्वी तक वायु आकाश तेज ये सब 2-2 आने। तो इस प्रकार से प्रक्रिया है इसकी। तो स्थूल शरीर में सब मिले हुए हैं और सूक्ष्म शरीर में सब ये तन्मात्राएं अलग अलग भूत होते हैं। इसीलिए आकाश का, पृथ्वी का गुण क्या, ये पढ़ाते हैं, वेदांत में पढ़ाते हैं और विद्यालयों में तर्क संग्रह आदि में ये सब पढ़ाया जाता है। पृथ्वी का गुण क्या? तो कहते हैं गंधवती पृथ्वी। ये जो गंध है, ये जो गंध आपको आती है, ये पृथ्वी का अपना गुण है। आकाश का गुण क्या? बोले आकाश का गुण शब्द है। तो जो आप शब्द ग्रहण करते हैं, शब्द ग्रहण करने की जो क्षमता आपको मालूम पड़ती है, ये आकाश तत्व की प्रधानता है। ये आकाश तत्व कार्य कर रहा है, सिंगली, अकेला, मिक्सचर नहीं है। तो इस प्रकार से ये इन तत्वों का विवेचन करते हुए भगवान ने स्पष्ट किया कि ये मात्रा स्पर्श है। अब मात्रा स्पर्श क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत हैं और उसमें रूप, रस, गंध और क्या, बोलो, हम भूल गए, आप याद दिलाओ। वारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 हैं विषय। और इन 5 विषयों को ग्रहण करने के 5 हैं आपके पास हथियार, उपकरण, यंत्र। आंख, कान, नाक, त्वचा, बोलो, और रसना। ये हम भूल जाते हैं, इसलिए आपसे पूछ लेते हैं।
तो 5 हैं उपकरण और 5 ही हैं विषय, और इनको ये करते हैं ग्रहण। अब नेत्र जैसे है, तो नेत्र में केवल रूप है, न गंध है और न शब्द है। स्थूल शरीर में, स्थूल पदार्थ में सब है और सूक्ष्म में सब अलग अलग है। जैसे गुलाब को ले लीजिए आप, गुलाब का जो पुष्प है आप देख रहे हैं, तो इस गुलाब के पुष्प में 5 तत्व मिक्स हैं, इसलिए उसी अकेले में शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब मिलेगा आपको गुलाब में। तो मात्रा का अर्थ है खंड, अंश। नाप तोल में मात्र शब्द का प्रयोग जैसे हमने कहा अनेक बार आता है। तो मात्रा का अर्थ है परिच्छिन्नता, माने टुकड़े टुकड़े हो जाना। मात्रा माने टुकड़े टुकड़े, भिन्न भिन्न। इंद्रियां, मन, विषय, ये क्या है? बोले सब परिच्छिन्न है। वेदांतियों की दृष्टि सब परिच्छिन्न है, टुकड़े टुकड़े हैं। तो इन विषयों को ग्रहण करने के कारण, इन विषयों के ग्रहण करने के कारण को हम मात्रा कहते हैं। इन मन तथा इंद्रियों के साथ जो विषयों का संयोग होता है उसका नाम क्या हुआ? बोलो ना। अरे इतना तो खोल के कोई नहीं कहेगा जितना हम खोल के, फिर भी आप जवाब नहीं दे पाओ तो गजब हो गया। फिर तो भैंस के आगे रोवे और अपने भी दोनों खोवे, क्या लाभ हुआ उसका? ये मात्रा किसको कहते हैं? इन विषयों को ग्रहण करने के कारण उसका नाम क्या हुआ? मात्रा। और इन करणों का और विषयों का जो संयोग है, मात्रा का और विषयों का जो मिलन है, उसका नाम क्या कहेंगे? मात्रा स्पर्श। अब मत भूलना कभी मात्रा स्पर्श गीता में जब आवे तो तुरंत ध्यान में ले आना कि मात्रा स्पर्श माने ये। तो मात्रा स्पर्श गीता स्पर्श शब्द विषय में गीता में अर्थ आया है स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ये आया है गीता में, माने बाह्य स्पर्शान बहिर्कृत्वा। देखो, जो बाहरी विषयों को बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो। सावधान रहो साधक, सजग हो जाओ। बाहर के चोरों को, विषयों को अंदर मत घुसने दो, दरवाजे पर सावधान होकर बैठो, यह अर्थ है इसका। तो कान शब्द सुने, नेत्र रूप में आनंद लें, नाक गंध का आनंद ले, और अब तुम कहो कि नाक से गंध का आनंद लेंगे और नेत्र से रूप का आनंद लेंगे और जिह्वा से रस का आनंद लेंगे, तो तुम कहो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बोले अगर इनका आनंद लोगे तो ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेयो नतेषु रमते बुधः। तो भगवान ने कह दिया कि अगर तुम इनका आनंद लेना चाहोगे तो इसके साथ जो इनका दूसरा पक्ष है वो भी जरा समझ लेना। स्पर्शक माने देखने से, सुनने से, सूंघने से, रस लेने से जो भोग हमको सुखदायी पड़ते हो वो क्या है? बोले वो दुख की योनि है। योनि समझते हैं? खान, दुख की जन्मदात्री। तो ये अगर इनका स्पर्श होगा तो दुख उत्पन्न निश्चित होंगे इनसे। अब देखो, बहुत से लोग हैं संसार में जिन्होंने बड़े बड़े अपने शोरूम बनाए हुए हैं, और शोरूम में, घरों में भी लोग अलमारियां सजा लेते हैं शीशे के दरवाजे लगवा के, और उनको शोकेस बना लेते हैं। और लोग अपने शोकेस में एक और चित्र तान रख देते हैं, एक और पुरानी मूर्तियां रख देते हैं। कहीं कोई पुराने बर्तन मिल गए वो उसमें शोकेस में रख दिए, कहीं और कहीं से अच्छी पीतल की प्रतिमा मिल गई वो ला के रख दी। दुनिया भर की चीजें अपने शोरूम में लोग मकानों में सजा के रखते हैं। कोई बात नहीं, सजा के रखो, शोभा बना के रखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस हृदय में धन, यश और ये सब, स्त्री पुत्र का मोह, ये सब जिस शोरूम में रहेंगे, ये सब जिस शोरूम में रहेंगे, तो उस शोरूम में ज्ञान नहीं रहेगा। ये बात ध्यान देना। अगर आप चाहें कि जैसे हम अपने घर के शोरूम में
सर्प भी लाके रख दिया, मेंढक भी लाके रख दिया, गणेश जी भी वहीं टिका दिए, शंकर जी भी एक कोने में टिके हुए हैं और विष्णु जी भी वहीं पधारे हुए हैं, और महाराज कबूतर और चिड़िया और दुनिया भर की चीजें उस शोकेस में आपने जमा रखी हैं, तो सब फिट हैं, सब फिट रहेंगे, आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन आपने कहीं ऐसा सोच लिया हो कि धन का, यश का, स्त्री पुत्र आदि का मोह ये भी अंतःकरण में बना रहे और एक कोने में ज्ञान को भी फिट कर दें, ये बाबा लोग जो दे रहे हैं लाओ इसको भी वहीं सजा के रख दें, तो ये बात बनने वाली नहीं, ये बात बिल्कुल बनने वाली नहीं है, ये उस शोरूम में रहने वाला नहीं है। क्यों? आप जो शोरूम बनाते हैं ना, वो आप उसको देख देख करके अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए आपने सब व्यवस्था बनाई है। और ये ज्ञान जो है, ये तो पट्टा ऐसा भयंकर है कि ये जब आएगा तो आपके अभिमान को चूर चूर करके फेंक देगा, आपका अभिमान तो कहीं रहने ही नहीं देगा, आपको तो माला बिल्कुल धूल में मिला देगा, अभिमान तो रहेगा नहीं, अभिमान तो रहेगा नहीं। और जब अभिमान ही नहीं रहेगा ज्ञान में, इसलिए तुलसी ने लिखा ज्ञान मान जहां एक होना है, अभिमान तो रहेगा नहीं वहां। और जब अभिमान नहीं रहेगा तो बाबा आपको बेटे का और पत्नी का और मकान का और कोठी का, इनका तो अहंकार जिस दिन टूट गया उस दिन इनका सुख आपको क्या सुख मिलेगा? सुख तो अहंकार के पोषण में ही है। किसी को मान पत्र देना हो और उससे कहो प्राइवेट कमरे में हमारे बैठ जाना आप, और किसी आदमी को मत कहना और किसी को जानकारी न हो, मैंने बड़ा सुंदर आपके सम्मान में एक मान पत्र लिखा है, लेकिन प्राइवेट बंद कमरे में मैं आपको देना चाहता हूं, किसी को कानो कान खबर न मिले। जिसको मान पत्र देंगे उसको प्रसन्नता होगी उस मान पत्र से, बोलो। अरे मान पत्र तो इसलिए चाहिए कि 1000, 2000, 10,000 आदमी इकट्ठे करो, है, और उन उतने आदमियों के बीच में मान पत्र दो तो लोग कहें हाँ भाई ये है, इनको मान पत्र मिला, देखो ये जा रहे हैं सड़क पे, इनको मान पत्र मिला। तो ये तो मेरे अहंकार की पोषण की व्यवस्था है। तो और ये अहंकार जो है, एक बात याद रखना, श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, आपने जरूर सुना होगा, राजा रहुगण का। सुना है कि नहीं? राजा रहुगण का। और रहुगण ने जब पूछा है किससे, बोलो परीक्षित जी, जड़ भरत से, कि ये ज्ञान उपलब्ध क्या, जड़ भरत ज्ञानी थे, और जड़ भरत से रहुगण ने पूछा कि ज्ञान कैसे उपलब्ध होगा, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो क्या उत्तर दिया जड़ भरत ने? रहुगण तपसा नयाति नचेत जया निर्वपणाग्रहादवा। बोले फिर ये सब यज्ञ करो, तप करो, त्याग करो, तितिक्षा करो, बोले सब कुछ करो लेकिन ज्ञान नहीं होगा। बोले कैसे होगा? तो जड़ भरत रहुगण से कहते हैं राजा, ये होगा महापुरुषों की चरण रज में अपने को मिला देगा, उनकी महान पुरुषों की महत्पाद रजोभिषेकम, महान पुरुषों की चरण रज जो अपने मस्तक पर उठा उठा के धारण करेगा। मस्तक पर धारण करने को और कई लोग धारण कर लेते हैं, बड़े संसार बड़ा विचित्र है। महात्मा बैठे हों बेचारे, चल रहे हो, कई लोग तो चलते ही प्रणाम करते हैं, चाहे महात्मा की बत्ती सी टूटे गिर के, तुम्हारा प्रणाम तो हो ही जाए। महात्मा आगे चल रहे हो, पीछे से दौड़े, लपके उनने पैर पकड़े, अरे पैर पकड़े, ठोकर लगी, महात्मा तो गिरी जाएगा, उसकी तो बत्ती सी से भी आप छोड़ा देंगे उसको, और तुम्हारा प्रणाम हो गया। ऐसा नहीं, कोई लोग महाराज जरा चरण दो, चल लो चरण। एक हमारे स्वामी बोधानंदपुरी थे पंजाब में, तो वो जब कोई प्रणाम करने को उनसे कहता, बड़े मस्त संत थे, तो कहता कि महाराज जरा चरण लाना। बोले क्या करेगा चरणों को? बोले जरा प्रणाम करूंगा। बोले एक बात ध्यान रखना, जिस घर में ये चरण पैदा हुए तो उस घर को उजाड़ के आए, और तू अपने घर में इन चरणों को ले जाके क्या करेगा? रहने दे इनको, जहां है वहीं पड़ा रहने दे, चरणों को, चरणों के चक्कर में मत पड़। ये चरण ऐसे हैं कि घर को फूंक के आए अपने, और यहां भी देख ले तो उनका नाटक, नंगे धड़ंगे घूम रहे, और इन चरणों के चक्कर में तू पड़ा तो तेरी यही दशा होगी। अगर ये दशा करानी हो तो कर। हमारे निर्मल जी कहते थे, करे विवाह में, शादी में, सब समय में तुम लोग वेलकम लगाते हो, लिख के क्या लगाते हो? शुभागमन, आइए। और बोले ये जो मस्त बाबा लोग हैं, इनके यहां शुभागमन नहीं लिखा मिलता है। बोले फिर क्या है?
बोले ये तो ये कहते हैं वही हजरात दाखिल हों जिन्हें बर्बाद होना है। हाँ, जिन्हें अपनी हस्ती मिटानी हो वो आना, और पोजीशन बनानी हो तो अपने घर जाना। और लड़के तुम्हारी पोजीशन बनाएंगे, बहू तुम्हारी पोजीशन बनाएगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी खूब पोजीशन बनाएंगे, और जैसी बना रहे हैं वैसी आप समझते ही हो कि आपकी पोजीशन क्या बनाई है उन्होंने, लेकिन अगर बनवानी हो तो उन्हीं से बनाना। यहां तो अपने को मिटाने की तैयारी करना। तो ज्ञान जो है इसमें अभिमान नहीं चल सकता, अभिमान नहीं रहेगा। किसी महापुरुष की सेवा में यदि तुम जीवन में नहीं रहे हो, आजकल की प्रथा तो बड़ी विचित्र प्रथा है। देखो, हम तो साधुओं में एक प्रथा देखते हैं। पहले ऐसा होता था कि जब कोई घर से किसी को वैराग्य हुआ और किसी महापुरुष के पास गए तो वर्षों वो उनकी सेवा करते थे, वर्षों स्वाध्याय करते थे, चिंतन करते थे, महापुरुष जो साधन बताते थे उसको करते थे और खूब डट के सेवा करते थे। तो क्या होता था, सेवा भी करें और फटकारे भी जाएं। देखो मजे की बात है, सेवा भी करें। और हमारे गुरुजी बहुतों ने आप लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, वो अपनी जब अपबीती सुनाते थे, कहते थे उनके जो गुरु थे स्वामी एक रसानंद जी महाराज, बोले उनकी सेवा में वो रहते थे, 12-14 वर्ष सेवा की। बोले वो सेवा भी ऐसे गुरुजी थे, बोले सवेरे वो उठे 3:30 बजे तो चेले को 2:30 बजे उठ के नहा धो के हाथ जोड़ के दरवाजे पे खड़ा मिले चेला, जब गुरु की आंख खुले बोले हाथ जोड़ के खड़े रहते। और जब वो उठे उनको कमंडल दो करो, वो अपना सब स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उनकी पूजा पाठ का सारा साधन हम जुटा दें और बोले अब तुम जाओ। जब वो जाओ कह दें तो बोले हम अपनी गीता लेके बैठ जाए, अपना पाठ करने लगे कहीं बैठ के। तो थोड़ी देर में आवाज लगे, जब आवाज लगी और दौड़ के पहुंचे तो उन्होंने कहा क्या कर रहे थे? बोले जी पाठ कर रहे थे। बोले पठक्कड़ बने हो, भागो नालायक यहां से, पाठ करना तो अपने घर जाओ। चलो, ये कोई पठक्कड़ों की जगह है? यहाँ सेवा करने को आए, को पाठ करने को आए? परलोक बनाने चले अपना, जाओ बनाओ परलोक। बेचारे पाठ करना बंद कर दे, चुप बैठे रहे। 2-4 दिन वो चुप बैठे, पाठ हाट सब छोड़ दें। क्या करते हो? कुछ नहीं महाराज, बैठे। हराम की रोटी है, बैठे हो? बोलो, ये गृहस्थों का टुकड़ा है। कैसी कैसी कमाई से लोग कमाते हैं और तुम हराम की बैठ के खा रहे हो। भजन नहीं, पूजन नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, क्या करते हो बैठ के? अब यही समझ में ना आवे कि पाठ करें वो ठीक है कि न करें वो ठीक है, कि खाली बैठे वो ठीक है। तो महाराज कहते थे कि एक दिन हमने मूड देख के पूछ लिया अकेले में, बोले महाराज क्या करना चाहिए, पाठ करें न करें? बोले कुछ न करो, अपने मन से जो हम कहें सो करो। तुम्हारे मन की कुछ नहीं होने देंगे, जो तुम्हारा मन कहेगा उसको कुचल के रख देंगे। तुम कहोगे चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, जो तुम कहोगे वो नहीं होने देंगे। मतलब इसका तुम्हारे मन को मार देना, तुम्हारे अभिमान को गला देना। तुम्हारी मनचीती नहीं हो रही है, तुम्हारी मनचीती नहीं होने देंगे, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा। महाराज कहते थे कि इतनी मेवा, इतने बादाम, इतने फल, इतनी मिठाई आती थी उनके पास, बहुत आती थी। और बोले वो करते क्या थे? बोले उनके जो खास 1-2 शिष्य थे उनको कभी हाथ से उठा के नहीं देते थे, और चाहे लोग दुनिया ले जाए, जो आवे उसको बांटे, जो आवे उसको बांटे, जो आवे उसको दे। लेकिन उनके जो परम शिष्य खास जो 2-3 जने थे, इनको कभी नहीं, अपने आप तो लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, और ये स्वयं अपने हाथ से देने वाले नहीं। और बल्कि ये कहें कि देखो ये गृहस्थों का जो तुम माल पानी समझ रहे हो, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करो तो पचेगा नहीं, फाड़ डालेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पोल पाल की रोटी है खा लो अपना मस्ती काटो, भजन करो डट के। तो कहने का अभिप्राय, इस साधना से, गुरु की सेवा में रहने से, महापुरुष के संपर्क में रहने से, इस साधना से क्या होता था? बोले अभिमान गलित होता था, उनका अहंकार गलता था। क्योंकि सेवा भी करें और मन के माफिक न खा सकें, न मन के माफिक सो सकें, न मन के मुताबिक चल सकें, न कहीं जा सकें, न कहीं आ सकें, तो क्या हुआ? बोले मन को मारने की कला सिखाते थे महापुरुष। तो जब तक बिना महत पाद रजोभिषेक, बोले ज्ञान, जड़ भरत ने रघुगण को कह दिया साफ साफ, रघुगण तपसा नयाति न चेज्या निर्वपणात् ग्रहादवा। ये सब घर छोड़ दो, तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, बड़े भारी तुम पाठ पूजन कर लो, बोले ज्ञान होने वाला नहीं।
बिना महत पाद रजोभिषेकम। बोले महापुरुष, महापुरुष की चरण रज जब तुम मस्तक पर धारण करोगे तो चरण रज धारण करने का यह मतलब नहीं जैसे मैं करा था, महात्मा बैठे बोले महाराज जरा अपना चरण लाना। तो भाई क्या बात, बोले जरा इसमें से धूल निकाल के हम जरा ज्ञान के लिए अपने मस्तक पर लगाएंगे। महात्मा को भी परेशानी, खुर्स डालो पैर चक्कू से। चरण रेणु लगाने का अर्थ इतना है कि तुम उनको इतने समर्पित हो जाओ कि उनका आदेश ही सर्वोपरि हो, तुम्हारे लिए दूसरा कोई आदेश, तुम्हारे मन की कहीं चली न रही हो, तुम्हारा मन मर जाए बिल्कुल। अभिमान गलित तब होता है। ये भिक्षा की प्रथा जो महात्माओं में डाली गई थी, कभी किसी ऋषि ने सोच के डाली होगी? निश्चित ये प्रथा बड़ी उपयोगी, इसमें अभिमान गलित हो जाता है। भिक्षा लेने जाते हैं, कोई देवी देवता तो ऐसे विकट मिल जाते हैं, 100 सुनाते हैं, रोटी तो एक दे देते हैं, लेकिन 100 सुना के देते हैं, मुष्टा मुष्टंडा ऐसा वैसा, चला आया, दिन निकला नहीं, इसके पेट में आग लग गई, चला आया, अभी बच्चों को रोटी नहीं मिली, ये चला आया, 100 सुनाएंगे, ले जाए एक रोटी, और उसको भी मुस्कराते हुए वो संत रोटी लेकर भिक्षा करते हुए अपना मस्त। ऐसे निरभिमानता जब जीवन में आती है, महापुरुषों की सेवा का अर्थ यही है कि जीवन में हमारे निरभिमानता आ जाए। किसी महापुरुष की सेवा में अगर नहीं रहे, और एक हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के एक शिष्य हुए अभी 4-5 साल के बाद, उनके मन के अनुकूल कोई बात नहीं हुई तो यहां हमारे पास आके ठहरते थे। उन्होंने यहां से चिट्ठी लिख दी उनको कि मैं आज से आपको गुरु नहीं मानता हूं, और आपका जो दिया हुआ नाम था वो भी आज से कैंसिल, और मैं अपना नाम स्वयं आज से, उनका नाम स्वामी जी ने नाम कुछ और दिया था, उन्होंने वो नाम कैंसिल करके कह दिया मेरा नाम स्वयं प्रकाश रखता हूं आज से। हमसे बोले मैंने अपना नाम स्वयं प्रकाश रख लिया। हमने कहा अब क्या लाइट सब बंद करवा देते हैं आश्रम की, जब स्वयं प्रकाश मौजूद है तो लाइट की क्या जरूरत है? ये बड़ी विचित्र दशा है। ये हंसने के लिए नहीं कही हमने बात आपको, हमने कहा कि आप गंभीरता से सोचो, जब तक महापुरुष के चरण की शरण नहीं ली, जब तक आपने सेवा नहीं की, तो ये ज्ञान उपलब्ध होने वाला नहीं है, ये ज्ञान की पूंजी आपके हाथ में आने वाली नहीं है। तो महात्मा की चरण धूलि से उसे ज्ञान कैसे हो सकता है? बोले अभिमानी को ज्ञान नहीं हो सकता। तो कहते हैं एक बार एक संत हैं, हम नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन दृष्टांत नहीं, हम घटना सुनाते हैं आपको। वृंदावन में है, बहुत अच्छे महापुरुष हैं और बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। उनके पास एक काशी के बहुत बड़े धुरंधर 4 विषय के आचार्य आए, पंडित जी आए, और स्वामी जी जैसे बैठे थे तखत पर, वो जिधर सिरहाना था, तकिया लगा हुआ था, तकिया को खसका के स्वामी जी के सिरहाने की तरफ पंडित जी आके बैठ गए और बोले स्वामी जी मैं आपके पास आया हूं, आपकी भागवत सुनना चाहता हूं, मैंने सुना है आपका भागवत पर बड़ा पांडित्यपूर्ण भागवत आप सुनाते हैं, मैं आपसे कुछ भागवत के बारे में सुनने आया हूं। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा पंडित जी आप तो स्वयं इतने बड़े कई विषयों के विद्वान हैं, मैं साधु, मैं आपको क्या भागवत सुना सकता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा भी इतना नहीं हूं, मैं तो साधारण कोटि की बात करता हूं। बोले नहीं, मैंने सोचा कुछ मैं दूंगा आपको भागवत में नई चीज, कुछ आपसे लूंगा, परस्पर लेन देन होगा। ये अभिमान वो महापुरुष से क्या लेके जाएगा? जब उसके अंदर इतना रिक्तता का अभिमान भरा हुआ होगा तो क्या मिलेगा वहां? तो एक महात्मा कहते थे कि अपनी जो है ना, अपनी मान्यता, अपना अभिमान त्याग करने को तुम यदि तैयार नहीं हो, अपनी मान्यताओं को छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारी मान्यताओं की गंदगी में आकर ज्ञान बैठने वाला ज्ञान नहीं ठहरेगा। एक महात्मा कहते थे जब उनके पास कोई साधक जाता था तो वो एक ही बात कहते थे, वो कहते थे अपनी आज तक की सारी मान्यताओं को तुम छोड़ने को तैयार हो कि नहीं? बोलो, अब तक तुमने जो मान रखा है, जो जान रखा है, जो समझते हो वो सब झूठा है, सब गलत है, उस सब को तुम छोड़ने को तैयार हो? ये बड़ा कठिन काम है। बोलो कठिन है कि सरल है? हा? ये कठिन है कि सरल है? जो आज तक हमने माना हुआ है उसको छोड़ने के लिए कोई कहे बिल्कुल खाली हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो उसको, तो ये बड़ी कठिन बात है। और जब तक छोड़ता नहीं तो ज्ञान प्राप्ति में अपनी मान्यता को न छोड़ पाना और ज्ञान, ये बोले संभव नहीं है।
वैसे कोई कोई लोग संतोष कर लेते हैं कि अमुक आचार्य के हम शिष्य हैं, अमुक संत के हम शिष्य हैं और हमारे गुरु इतने बड़े। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई लड़का 6 बार मैट्रिक में फेल हो, 6 बार मैट्रिक में फेल हो रहा है और लोगों में जब बैठे तो कहे मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी साइंस में गोल्ड मेडल मिला था उनको और महाराज कॉमर्स में गोल्ड मेडल मिला था उनको और अपनी क्लास में टॉप आते थे, कभी किसी से पीछे नहीं रहे, कभी फेल नहीं हुए। लेकिन कहने वाला कौन है? बोलो ना, जो 6 बार फेल हो रहा है मैट्रिक में। और तो पिता 6 बार, पिता गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन तुम क्या हो? ऐसे ही इस अभिमान से नहीं भर जाना कि हम अमुक आचार्य के शिष्य हैं, हम इतने बड़े महापुरुष के शिष्य हैं। अरे शिष्य तो हो, लेकिन तुमने उस महापुरुष की ही कभी सुनी नहीं है, तो शिष्य क्या? उस महापुरुष ने जो तुम्हें कहा है उसका चारा नहीं भी तुमने माना होता तो तुम ही वो महापुरुष दिखाई पड़ते आए। तुम में किसी महापुरुषता से, किसी महापुरुष से कोई कम कैपेसिटी नहीं है। तो ये जितने संस्पर्श हैं, ये जितने संस्पर्श अर्थात भोग हैं, इनमें दुख घुसा है। ये बात पहले समझ लो। यदि ज्ञान के मार्ग पर जाना है, जब तुमको चखने में, सूंघने में, छूने में आनंद मिलने लग जाए तो समझना कि तुम दुख के मार्ग पर जा रहे हो। इनमें यदि आनंद मिलने लगा, इनमें यदि तुम्हें सुख मिलने लगा तो समझना कि दुख के लिए आपने व्यवस्था बना ली है। अब दुखी होना भी आपको पड़ेगा, ये संसार का नियम है। तो दोनों ही दृष्टि से मात्रा स्पर्श शब्द का अर्थ इंद्रियों के द्वारा होने वाले विषय भोग, सीधा अर्थ करिए इसका। ये क्या करते हैं? तो कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा। ये मात्रा स्पर्श से क्या होता है? बोले शीत उष्ण, ये शीत उष्ण अलग कर लो और सुख और दुख इसको अलग कर लो। क्योंकि कभी सर्दी सुखद है कि दुखद है, हम आपसे पूछते हैं, बोलो। बोलो भाई, सर्दी सुखद है कि दुखद है? देखो तुम मत बोला करो। और कल सुनो, कल से बाहर बैठना, अंदर मत बैठा तो तुमसे कह दिया। सर्दी अपने आप में न सुखद है और न दुखद। शीत न दुखद है और न सुखद है। उष्णता न दुखद है न सुखद है। सर्दी यदि ठंडक गर्मी में उपलब्ध हो तो क्या होगा? सुखद। और सर्दी यदि शीतकाल में, महापूस में सर्दी उपलब्ध हो जाए तो दुखद। उष्णता यदि शीतकाल में उपलब्ध हो, गर्मी मिले तो सुखद। और जेठ बैसाख की तपती दोपहरी में उष्णता प्राप्त हो जाए और ज्यादा तो दुखद। तो शीत भी दुखद और सुखद, उष्ण भी दुखद और सुखद। तो असल में एक तो इसमें अभ्यास की बात है। जैसे कई बार हमने देखा है, चाय का या दूध का गिलास लाया रसोइया और उसने मेज पे रख दिया। हम उस गिलास को जब उठाते हैं तो हम उठा नहीं सकते, हमारा हाथ जलता है छूते ही उसको। लेकिन वही रसोइया उस गिलास को उठा के लाया है वहां से और वही उठा के दूसरे कप में लौट देता है, उसके हाथ नहीं जलते। मतलब उसको अभ्यास है, उसके हाथों में ऐसा अभ्यास हो गया है कि गर्म चीज को भी पकड़ ले तो वो उसको नहीं लगता। और हमको अभ्यास नहीं, इसलिए हमारी उंगली भी जल सकती है उस गिलास से, हम नहीं पकड़ सकते उसको। तो ये शीत उष्ण का भी ठीक इसी प्रकार से, अनुकूल स्थान पर मिले शीत तो सुखद, और प्रतिकूल स्थान पर शीत मिल जाए तो दुखद। अनुकूल स्थान पर उष्णता मिल जाए तो सुखद, और प्रतिकूल स्थान पर उष्णता मिल जाए तो दुखद। अब किसी स्वजन के मरने पर, धन के नष्ट होने पर दुख होता है। जीवन में ऐसे बड़े अवसर आते हैं दुखी होने के लिए, लेकिन दुख या सुख की एक बात ध्यान रखना, प्रथम संवेदना जो होती है वो जितनी प्रभावशाली होती है, बाद के जितने क्षण होते हैं वो नहीं। तो आज देखो, अगर जितनी प्रथम चोट पड़ी थी, किसी का जवान बेटा मरा था और उस क्षण में जो माता के हृदय पर बीती थी, जो चोट पड़ी थी, अगर वो चोट सदैव रहे तो जिंदा रह सकती थी वो आज तक? बोलो, खत्म हो गई होती अब तक।
लेकिन वो जिंदा है, हंसती भी है, बोलती भी है, खाती भी है, चलती भी है, मुस्कुराती भी है, सारी प्रवृत्तियां उसकी हो रही हैं। तो दुख का प्रथम प्रभाव, सुख का प्रथम प्रभाव जितना प्रभावशाली होता है, बाद के क्षण आप न भी आपको ज्ञान हो, न भी कुछ करें, तो बाद के क्षण स्वयं सहने की आपको क्षमता आ जाती है, स्वयं आप सहने लगते हैं। लेकिन अब उसमें सहने में दो ढंग हैं, जिसकी चर्चा कल करेंगे। अब समय हो गया, अब आप महाराज जी की बात सुने। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान।